हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं स्ट्रेंजर थिंग का पार्ट 2। तो हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि माइक के घर में एक मॉन्स्टर आ गया है जो कि हॉली को लेने आया है। उसके बाद फादर घर में नहीं होते और मदर शावर ले रही होती है, जिन्होंने एक म्यूज़िक लगाया होता है, इसलिए किसी को आवाज़ नहीं जाती है। आगे का सीन दिखाते हैं कि उसके फादर का रूम घर के बाहर होते हैं और वो देखते हैं कि घर के अंदर से काफ़ी सारी लाइट्स चल रही हैं। वो मॉन्स्टर हॉली को लेकर जा ही जाता है, तो वो दिखा मार के कमरे से बाहर निकल आती है और भाग के अपनी मॉम के पास वॉशरूम में चल जाती है। उनको बताती है कि मॉम, यहाँ पे एक मॉन्स्टर। तो कहती हैं कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। उसे गले लगाती हैं, लेकिन देखती हैं कि उसके पीछे कमर पे एक ज़ख़म है और वहाँ से खून निकल रहा है। तो उन्हें समझ आ जाता है और वो उसे लेके छुप जाती हैं। यहाँ दिखाते हैं कि मॉन्स्टर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। घर के बाहर का सीन दिखाते हैं कि लाइट्स देख के उसके फादर भी घर के अंदर आ जाते हैं। आगे का सीन है कि माइक और लूकस घर वापस आ रहे होते हैं। तो नैन्सी उनको बताती है कि घर की तरफ चलो, वहाँ पे एक मसला है, हॉली को लेने वो मॉन्स्टर आया है। यहाँ गाड़ी में 11 और नैन्सी वहाँ जा रहे होते हैं। मॉन्स्टर वॉशरूम में आ जाता है, लेकिन यहाँ दिखाते हैं कि बाथ टब के अंदर नैन्सी की माँ उसको लेके छुपी हुई होती है। वो वॉशरूम के अंदर टब के अंदर हाथ डाल ही रहा होता है, लेकिन उसकी बाप की आवाज़ सुन के वो वहाँ से बाहर निकल आता है और उसके बाप को दिखता है और उन पे हमला कर देता है। उसके बाप जो उसको देख के हैरानी हो जाते हैं और वो एकदम उन पे हमला करता है और उन्हें बहुत सारी चोट आती है। इधर दिखाते हैं कि नैन्सी की माँ को समझ आ जाती है कि वो वहाँ से चला गया। तो वो वहाँ से निकल के उस घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन एकदम वो उनके सामने आ जाता है और वो उसे देखती है और कहती है यहाँ से चले जाओ। तो वो उनकी बात नहीं सुनता। वो हॉल के पास आ रहा होता है, तो वो कांच की बोतल लेती हैं और वो उसके पेट में मार देती हैं और उसे मारी ही जा रही होती है, लेकिन वो भी एक मॉन्स्टर होता है, तो वो उनको भी काफ़ी ज़ख्मी कर चुका होता है। यहाँ दिखाते हैं कि नैन्सी और 11 घर पहुँच चुके होते हैं। नैन्सी बंदूक लेके घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़ी है और हॉली को मॉन्स्टर लेके जा रहा है और दूसरी दुनिया का गेट एकदम बंद होने ही वाला है। हर तरफ खून ही खून होता है और हॉली चीख रही होती है, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। तो और 11 उसके पीछे ही दूसरी दुनिया के गेट के साथ इंटर कर जाती है। नैन्सी उनसे पूछती है कि हॉली, तो वो हॉली हॉली इशारा कर रही होती है एक दीवार की तरफ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। वहाँ बस दूसरी दुनिया की तरफ से एक गेट दिखाई दे रहा होता है और देखते ही देखते वो गेट बंद हो जाता है जब 11 उसमें इंटर कर देती है, क्योंकि वो हॉली को किसी भी हालत में वहाँ छोड़ नहीं सकती है। आगे का सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे नैन्सी के फादर और उसकी मदर दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं और दोनों ही कोमा में होते हैं। उसकी मदर के तो गले में बहुत सी चोट लगी होती है, वो अपना हाथ धो रही होती है और मुसलसल रोई जा रही होती है। यहाँ पे उनके साथ लुकस भी होता है, क्योंकि वो अक्सर ही हॉस्पिटल में होता है मैक्स की वजह से। तो नैन्सी कहती है कि हमें वैकना ने पहले ही बताया था कि वो यही सब करेगा, तो हमें चाहिए था कि हम अपने माँ बाप को पहले ये बात बताएं और उन्हें हॉकिंस से दूर भेज दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और वो गुस्सा कर रही होती है अपने आप पे ही। और अब इसी की वजह से हॉली भी चली गई और 11 भी चली गई और वो कहती है कि वैकना हमें सज़ा देना चाहता है। तो लुकस कहता है कि वो ऐसा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, वो सज़ा क्यों देगा, वो ज़रूर कुछ करना चाह रहा है। और तुम लोगों को याद है कि आज तारीख क्या है, आज 3 नवंबर है और याद है कि 6 नवंबर को विल गायब हुआ था और अब हॉली। तो मुझे लगता है कि कोइंसिडेंस नहीं है, ज़रूर वो कुछ करना चाह रहा है। और नैन्सी भी यही सब सोच रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और आगे का सीन दिखाया जाता है कि मिलिट्री वाले माइक और नैन्सी के घर में आए होते हैं और उन्हें वो निशान देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे दूसरी दुनिया का गेट खुला था। और वो नैन्सी से पूछते हैं कि क्या तुम अकेली थी, तो क्योंकि वो 11 को ही ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए नैन्सी उनसे छुपा लेती है, कहती है हाँ मैं अकेली थी। लेकिन वो घर के बाहर की और सारे इलाके की CCTV फुटेज मंगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है। यहाँ दिखाते हैं कि 11 दूसरी दुनिया में आ गई है, लेकिन उसे हॉली कहीं नहीं मिल रही थी। हाँ, लेकिन उसे मॉन्स्टर्स का काफ़ी सारा खून नज़र आता है, क्योंकि मिसेस व्हीलर जो कि नैन्सी की माँ है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस मॉन्स्टर को ज़ख्मी कर दिया था। वो उन्हें ढूंढ रही होती है, एकदम उसके आगे एक शख्स आता है जिसे वो मारने ही वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि वो कोई और नहीं, हॉप ही है जो कब से यहाँ घूम रहा था। और वो उसे कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो बताती है कि मैं यहाँ उसका पीछा करती रहती हूँ। वो उस पर बहुत ही गुस्सा भी होते हैं। नेक्स्ट सीन दोबारा सीधी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे रेडियो टावर का सिग्नल उड़ गया होता है और प्रॉब्लम से ठीक हो रही होती है। और जॉयस जो है वो बिल के पास जाती है, उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो कहता है कि मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ कैलिफोर्निया से, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गया, वो मुझे अपने इतने पास महसूस होता है, मुझे लगता है मैं उसी की आंखों से देख रहा हूँ।
और इतनी देर में वहाँ पे रॉबिन भी आ जाती है। कहती है कि हाँ, हो सकता है कि जब तुम उसके करीब होते हो तुम उससे वापस कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है हम ये देख सकते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है और क्या सोचने वाला है। तो जॉयस कहती है नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमने पहले भी ये करने की कोशिश की थी लेकिन विल की जान खतरे में पड़ गई थी। तो विल कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, उस टाइम मैं बच्चा था, मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे हॉली की हेल्प करनी है। मैं नहीं चाहता वहाँ हॉली फंसे जहाँ पे पहले मैं फंसा था। और दिखाते हैं कि रॉबिन फ्यूज़ ठीक करने की कोशिश करती है। अगला सीन दिखाया जाता है कि यहाँ दूसरा सीन बाहर का दिखाया जाता है जहाँ गाड़ी में जोनाथन बैठा होता है और स्टीव एक लड़की से बात कर रहा होता है क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई होती है जो कि ऑन नहीं हो रही थी। वो किसी लड़की से हेल्प ले रहे होते हैं उसकी बैटरी से, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ताकि गाड़ी ऑन हो। और स्टीव कहता है कि हमें नैन्सी के पास हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो जोनाथन कहता है कि नहीं, हमें पहले हॉली को ढूंढना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो स्टीव कहता है नहीं, हमें नैन्सी के पास जाना चाहिए कुछ फूल वगैरह लेके। तो जोनाथन कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उसकी बहन किस हाल में है, हमें उसकी बहन को बचाना चाहिए, ये सब करने के लिए तुम हमेशा इसी तरह छिछोरी हरकतें क्यों करते हो। और इतनी देर में दिखाते हैं कि साइकिल लेके वहाँ दूर से डस्टिन आ रहा है जिसका बुरा ही हाल होता है। तो स्टीव कहता है इसे किसने मार दिया। यहाँ सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाते हैं जहाँ पे हॉप मुसलसल 11 को गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सुरंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो तुम गाड़ी में बैठ के क्यों गई हो, अब मिलिट्री वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे पागल कुत्तों की तरह। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और वो भी आगे से खूब गुस्सा करती है। यहाँ सीन दोबारा हॉस्पिटल का जाया जाता है जहाँ लूकस मैक्स को बैठा बता रहा होता है कि किस तरह वेक्ना ने फिर से हमला कर दिया। 11, हॉली, ये सब लोग गायब हैं, हॉप का भी कुछ पता नहीं है, अगर तुम सुन सकती हो तो प्लीज़ वापस आ जाओ, हम अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। और फिर दिखाते हैं कि मीटर पे उसकी हार्ट बीट्स वापस आ रही होती हैं। आगे दिखाते हैं कि माइक नैन्सी के लिए कॉफ़ी लेके आ रहा होता है तो उसकी नज़र एक बुक पे पड़ती है, आर रिंकल इन टाइम, जो कि हमेशा हॉली के पास होती थी। तो वो आके नैन्सी को कहता है कि क्या तुम हॉली के फ्रेंड मिस्टर वर्सेट को जानती हो। कहते हैं कि हाँ, वो उसका दोस्त जो हमेशा उसकी हेल्प करता था। और उसे कहता है कि हॉकिंस में मॉन्स्टर हो। कहते हैं हाँ। कहता है कि तुम्हें उसे रियल नेम पता है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो वाकई कोई हो जिसे हॉली जानती हो, हम ना जानते हो सकता है वो हमारे सामने ही ना आता हो या हमसे डरता हो सकता है उसे पता कि हॉली कहाँ पे है। वो कहती है कि हाँ, तो तुम्हें पता है कि वो रियल में कौन है और कहाँ होता है। वो कहती है मुझे नहीं पता लेकिन मॉम को पता है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। आगे दिखाते हैं कि डस्टर उन्हें बताता है कि उसकी साइकिल एक पुल से टकरा गई जिसकी वजह से उसके नाक पे इतनी चोट लगी और बेहोश हो गया और अभी भी होश में आया है। और वो दिखाते हैं कि गाड़ी अब ठीक हो गई है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जोनाथन रेडियो को चला के हॉप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और ये दोनों डस्टन और स्टीव आगे बैठ के लड़ रहे होते हैं। तो जोनाथन पे गुस्सा करता है, कहता है 2 मिनट चुप नहीं हो सकते हो, मैं कोई गाने नहीं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और फिर दिखाते हैं वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि रॉबिन जिसने फ्यूज़ चेंज कर दिया होता है और अब लाइट आ चुकी होती है, रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन किसी को भी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल लेके वहाँ से निकल जाती है और जॉयस को बताती भी नहीं है और उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ठीक है, अगर हम हाइड माइंड से कनेक्ट कर जाएँ, अगर तुम कनेक्ट करके तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका प्लान क्या है, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ सीन दोबारा डॉक्टर के की तरफ आता है जो कि उल्टी दुनिया में है। उनको एक सोल्जर आके बताता है कि ये तस्वीरें मिली हैं इस गाड़ी में, ये बच्ची कहती है ये तो हमें कितनी बार मिली है लेकिन इसका कोई फ़ायदा। और वो उसे ये भी बताता है कि वो लड़की उल्टी दुनिया में है, हमें उसे यहीं पकड़ना पड़ेगा। यहाँ सीन 11 और हॉप की तरफ आता है जो कि एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं और हॉप से चलने नहीं हो रहा होता है। तो 11 देखती है कि उसका पेट काफ़ी ज़ख्मी है, उसे एक मॉन्स्टर ने मारा होता है और वैसे भी गाड़ी के उलटने की वजह से उसे काफ़ी चोट आई होती है। तो वो उसकी ड्रेसिंग करती है। तो उससे पूछते हैं कि ये तो तुम्हें कहाँ से आया। तो वो कहती है कि ये सब मुझे माइक ने सिखाया था। और वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी बेटी भी बहुत ही ज़िद्दी थी। कहते हैं मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी दूसरी बेटी को कुछ भी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें हर खतरे से दूर रखता हूँ। तो 11 कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती जिस तरह विल गायब हुआ और जो सब कुछ बाकी के साथ हो रहा है वो हॉली के साथ भी, वो बहुत छोटी है। और फिर दिखाते हैं उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है तो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं और वो आगे जा ही रहे होते हैं आवाज़ की तरफ। और सीन यहाँ वापस हॉस्पिटल का दिखाते हैं जहाँ पे नर्स आके बताती है डॉक्टर को कि नैन्सी व्हीलर और माइक व्हीलर अपनी मॉम से बात करना चाहते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि अपनी मॉम के गले पे बहुत ही चोट आई है, वो बात नहीं कर सकती, उनको 2 दिन हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, 2 दिन आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। वो कहती है हमारा मिलना बहुत ही ज़रूरी है, हमारी बहन गायब है, हम जानते हैं कि मॉम को पता होगा कि उसे किसने गायब किया है। लेकिन डॉक्टर उनकी कोई बात नहीं सुनता है। यहाँ दिखाते हैं कि स्टीव और डस्टिन और जोनाथन रेडियो को वापस से हॉप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कनेक्ट होता। हाँ, लेकिन जॉयस से कनेक्ट हो जाता है। तो जॉयस उनको पूछती है कि ये रेडियो में क्या प्रॉब्लम है, रॉबिन और विल से ठीक करने की है। तो उन्हें बताते हैं कि रॉबिन और विल कैसे, रेडियो तो ठीक है। आगे दिखाते हैं कि रॉबिन और विल दोनों साइकिल पे बैठ के उस जंगल की तरफ आगे होते हैं और वो उस जगह पे आता है और रॉबिन पूछती है कि क्या तुम्हें अब कुछ फ़ील हो रहा है जैसे उस टाइम फ़ील हुआ था। कहते नहीं, अभी मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है।
उस टाइम मुझे लग रहा था जैसे ये दुनिया घूम रही है। और फिर वो चलते चलते एक दूसरी तरफ आ जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ सुबह का टाइम हो चुका होता है। और साथ साथ रॉबिन को बताया तो रॉबिन से पूछती है कि क्या तुमने मुझे सुबह देखा था मेरी फ्रेंड के साथ। वो कहती है कि नहीं। यहाँ सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाते हैं, जहाँ पे जिम और हॉप उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से उन्हें अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो उन्हें एक दीवार नज़र आती है, जैसे एक बहुत ही गंदी और बदबूदार दीवार, जिसे एलेवन अपनी पावर से खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं खुलती है। और चाकू से हॉप भी उसे बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलती है। आगे दिखाते हैं हॉस्पिटल में नैन्सी नर्स की गेटअप में और माई को एक पेशेंट की गेटअप में लेके अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर से उसे इजाज़त नहीं दे रही है। तो वो अपनी मॉम के पास आती है। तो मॉम उनसे सबसे पहले हॉली का पूछती हैं, जिनकी वजह से उनके गले में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो नैन्सी ने कहती है कि आपको कुछ भी भूलने की ज़रूरत नहीं, आप बस लिख के दें। और फिर उन्हें एक पेपर पेंसिल देती है, तो उस पर हॉली का नाम लिखती हैं। तो उन्हें बताते हैं कि हॉली हमें नहीं मिल रही है, हम उसी से वजह से आपसे मदद मांगने आए हो। तो वो कहती है कि मैं कैसे मदद करूँ। तो कहती है कि आप मिस्टर वेस्टर्स का पता है ना, हो सकता है उन्हें सब पता हो। यहाँ से दोबारा जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबिन और विल स्कूल के पास आ चुके होते हैं। और सुबह भी हो चुकी होती है, यानी कि स्कूल का टाइम हो चुका होता है, बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं। और विल को समझ आ जाता है कि वो उस टाइम हॉली की आंखों से देख रहा था, यानी शिकार की आंखों से, जिसका शिकार होने वाला होता है। दूसरी तरफ माइक अपनी मॉम से पूछता है कि आपको पता है कि मिस्टर वटसन का रियल नेम क्या है। तो वो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है। इधर सीन दिखाते हैं कि विल और रॉबिन अभी बात ही कर रहे होते हैं कि एकदम स्कूल की बस आ जाती है और बहुत सारे बच्चे विल के पास से गुजरते हैं। और एकदम विल को नज़र आता है कि एक और बच्चा है जो कि मिस्टर विकना के शिकार है। और यहाँ उसकी मॉम नाम लिखती हैं कि हेनरी नाम है मिस्टर वटसेट का। और यहाँ सीन दिखाया जाता है कि हेनरी हॉली का हाथ पकड़ के उसे अपने घर लेके जाता है और उसे कहता है कि यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा। और हॉली भी उसे अपना फ्रेंड समझ रही होती है और उसे चुप करके अपने घर के अंदर ले जाता है और घर का डोर बंद कर देता है। और ऐसा लग रहा होता है कि बाहर से उसे कोई देख रहा है। और ये घर बिल्कुल ही अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल असली घर, लेकिन असल में ये हकीकत नहीं होता। जी, तो ये सेकंड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के लिए आप आना चाहिए, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट बताएं कि आपको कैसा